हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग पर आधारित प्रश्न, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा मैथमेटिक्स का 8वां ट्रिक है, जो कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग पर आधारित प्रश्न है। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब तक की संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। दोस्तों, यानी कि अगर आपको पूछ दे कि 1 से लेके 100 तक के संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। 1 से लेके 50 तक के संख्याओं का घनों का योगफल दे दे तो आप कैसे निकालोगे। इस तरीके से क्वेश्चन यदि आता है तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 से लेके 20 तक के घनों का योगफल आपको निकालना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बराबर क्या होता है, n कोष्टक में n प्लस 1 के बटे 2 और ये बड़ा कोष्टक देकर उसके पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा और इसी सूत्र पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर n क्या है दोस्तों, n जो है वो हमारा क्या है, अंतिम संख्या है। जैसे 1 से लेके 20 तक के q का आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो यहाँ पर 20 जो है हमारा अंतिम संख्या है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको सूत्र भी याद नहीं रखना है, बस ये सूत्र आप समझ गए। अगर आप समझ लो सूत्र याद भी नहीं है तो आप कैसे करोगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे 20 गुणे 20 के तुरंत अगली संख्या क्या होगी, 21 हो जाएगी और इसके बटे क्या हो जाएगा, 2 और इसके पावर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, यानी देखो हम अगर इस सूत्र पर बैठाएं तो ये 20 हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा और 20 प्लस 1 21 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा और ये उसी सूत्र पर हमने बैठा दिया। अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो 20 फिर अगली संख्या 21 बटे 2 यानी 20 गुणे 21 बटे 2 इस तरीके से करके उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 गुणे 21 हो जाएगा और इसके पावर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 21 में यदि हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा और 210 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 210 गुणे 200 यानी 210 के पावर 2 है, तो 210 गुणे 210 कर दीजिए। 210 गुणे 210 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 21 गुणे 21 करेंगे तो 441 हो जाएगा। 441, एक जीरो ये एक जीरो, 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 44,100 जो हो जाएगा वो 1 से लेके 20 तक के घनों का योगफल हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, इस तरीके से आपको करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब तक के संख्याओं का योगफल निकालना है। देखिए आप इसी 20 को इस n की जगह रखेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो पुनः हमारा 44,100 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 11 से 20 तक का हम रखकर अंतिम संख्या 20 को जब सॉल्व किए तो पुनः हमारा यही है, जो कि पहले क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यानी इस 20 को लेकर पहले क्वेश्चन में सॉल्व किए तो 44,100 आया और दूसरे क्वेश्चन में भी लास्ट संख्या क्या है, 20 है, तो जब हम हल करेंगे तो 44,100 आएगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए चूंकि 11 से 20 तक है और ये जो हमारा आया है 44,100, वो 1 के क्यू से लेके 20 के क्यू तक के योगफल, क्यू तक का योगफल हमारा आया है। बात समझ में आ गया। अब हमको जब ये हमारा 44,100 1 से लेके 20 तक के संख्याओं के घनों का योगफल आया है, तो आपको क्या करना है,
यहाँ पर 11 के पहले कौन सी संख्या है, 10 का क्यू होगा। ठीक है, तो 1 से लेके 10 का क्यू का योगफल हमको पुनः निकालना पड़ेगा, और जो आएगा उसमें इसमें से 44,100 में से आपको घटा देना है। तो देख लो, हम फिर से वही सॉल्व कर रहे हैं, 1 का क्यू से लेकर 10 के क्यू तक। ठीक है, 1 के क्यू से लेके 10 के क्यू तक का हम निकाल रहे हैं। तो 10 गुणे 11 के बटे 2 और इसके पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। देखिए, ये जो 10, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू, इस तरीके से 10 के क्यू तक का हम फिर से निकाल रहे हैं। जो आएगा उसमें से 44,100 में से घटा देंगे। तो जब निकालेंगे तो ये हमारा 55 हो जाएगा, 55 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। देखो, अगर हम 2 पचे 10, 11 पचे 55 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3025 आ जाएगा। अब ये 3025 जो आया वो 1 से लेके 10 के क्यू का योगफल आया। 1 से लेके 10 तक के घनों का योगफल हमारा 3025 आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जब हम 44,100 में से इस 30-25 को आप माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 0, ये हो जाएगा 41,075, यानी 41,075 जो हो जाएगा वो 11 से लेके 20 तक के घनों का योगफल हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों? ध्यान से समझिए, यदि आपको क्या निकालना है, 1 से 100 तक के घनों का क्यों निकालना है, तो अंतिम संख्या 100 को रखकर निकालेंगे तो जो आपका आएगा वो 1 से लेके 100 तक के घनों का योगफल आएगा। ठीक है, यदि आपको कह देगा कि 50 से लेकर 100 तक के घनों का योगफल निकालो, तो आपको क्या करना है, अंतिम संख्या 100 लेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो 1 से लेके 100 तक का आया है। तो आपको 1 से लेके 49 तक का फिर से निकाल कर जितना आया था पहले उसमें से क्या करना होगा, घटाना होगा। सेम कंडीशन यहीं पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये तो हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या का, लेकिन यदि सम और विषम आए तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सम और विषम के लिए कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, सम संख्याओं के घनों का योगफल अगर निकालना हो तो उसके लिए कोई सूत्र नहीं है। हाँ, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर आप उसको हल कर सकते हो। ठीक है, और विषम संख्याओं के लिए भी कोई सूत्र नहीं है, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 1 से लेके 30 तक के घनों का घन याद करना पड़ेगा कि 1 का घन क्या होता है, 2 का घन क्या होता है, 3 का घन क्या होता है, 4 का घन क्या होता है। इस तरीके से कम 30 तक याद कर लेंगे तो आप जोड़कर बता देंगे। ये केवल विषम के लिए। ठीक है, सम के लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, उस तरीके से आप कर लीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये हमारा 2 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस 10 का क्यू, इसका आपको निकालना है। देखिए, सम संख्याओं के लिए हम एक तरीका बता दे रहे हैं, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 1 का क्यू, 4 का क्यू को लिख सकते हो 2 गुणे 2 का क्यू, 6 के क्यू को लिख सकते हो 2 गुणे 3 का क्यू, फिर 8 के क्यू को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 4 का होल क्यू, और 10 के क्यू को लिख सकते हो 2 गुणे 5 का क्यू। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब दोस्तों, जब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का क्यू गुणे 1 का क्यू, 2 का क्यू गुणे 2 का क्यू, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यू गुणे 3 का क्यू, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यू गुणे 4 का क्यू, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यू गुणे 5 का क्यू। देखिए, सभी में 2 कॉमन है तो 2 हम कॉमन ले लिए, फिर 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 5 का क्यू, ये आपका बचा। तो 1 से लेके 5 का क्यू, 5 को यहाँ पर रखकर हल कर दीजिए, 5 गुणे 6 के बटे 2 और इसके पावर 2 कर दीजिए। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, अब 225 8 गुणे 225 किए हैं तो हमारा कितना आ गया है, 2000 आ गया है। इस तरीके से सम संख्याओं को आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, विषम के लिए कोई सूत्र नहीं है। विषम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कम से कम
1 से लेके 30 तक का घन याद करना, 1 से लेके 30 तक के संख्याओं का घन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, घन मूल नहीं, घन ज्ञात करना पड़ेगा, तो आप फटाक से जोड़ के बता सकते हो। और हाँ दोस्तों, एक बात आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं कि यदि आपको किसी भी संख्याओं का क्यूब यानी घनों का योगफल जब पूछता है तो वो प्राकृतिक संख्याओं में यानी क्रम से संख्या देगा। ठीक है, सम और विषम का नहीं पूछता है। लेकिन हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे दिए हैं कि यदि सम का आ गया तो आप कैसे कर सकते हो, इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।